हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में बातें करना तथा सभी वर्डों का उच्चारण कैसे किया जाता है नियम के साथ, वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। हमारा टॉपिक क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बेसिक इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि मूल अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं। यानी कि जितने भी वर्ड्स होने वाले हैं सारे के सारे ज़्यादातर साधारणतः अंग्रेजी में बातें करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, है ना। तो लिखा है यहाँ पर SORRY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं जी? सॉरी पढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन स ओ क्वेश्चन यहाँ पर ओ होता है, इसीलिए हम ओ करते हैं। ठीक है, और सॉरी मतलब होता है माफ़ करना। क्या होता है जी? माफ़ करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि माफ़ करिए तो बोलेंगे सॉरी, यानी कि हमसे कोई गलती हो जाए तो उस समय बोल सकते हैं सॉरी, यानी कि माफ़ कीजिए। ठीक है, या आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ THANKS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं जी? थैंक्स पढ़ते हैं, और थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? थैंक्स मतलब धन्यवाद। यानी किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे धन्यवाद कब बोलेंगे? जब हमारी कोई मदद कर देता है तो उस समय बोल सकते हैं थैंक्स, यानी कि धन्यवाद। क्लियर? LOVE है, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। लोभ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओ का वचन यहाँ पर अ होता है। लव मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं आई लव यू, यानी का इसका मतलब हो जाता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं, आगे लिखा है PLEASE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं जी? प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? प्लीज़ का मतलब कृपया होता है। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ को मांगने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए आग्रह करेंगे तो वो प्लीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर शर्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो HATE है, तो इसे हाटे नहीं पढ़ना है, ए का चरण यहाँ पर एकले कर देना है। ठीक है, टी का ट, ई का चरण नहीं होता है। तो हेट मतलब होता है नफरत। क्या होता है जी? हेट मतलब नफरत होता है। ठीक है, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। SMALL है, इसे हम पढ़ते हैं स्मॉल। क्या पढ़ते हैं जी? स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा होता है। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे बोलेंगे इट इज़ स्मॉल, यानी कि यह छोटा है। दैट इज स्मॉल, यानी कि वह छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? GREAT है, तो हम सब पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट पढ़ते हैं। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान होता है। हम किसी को बोलते हैं कि आप महान हो तो बोलेंगे यू आर ग्रेट। आपके पिताजी महान है, योर फादर इज ग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? लिखा हुआ HAPPY, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी पढ़ते हैं। और हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे यू आर हैप्पी, यानी कि तुम खुश हो। योर ब्रदर इज हैप्पी, यानी कि तुम्हारा भाई खुश है। मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? GOOD है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड पढ़ते हैं। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे में यू आर गुड, यानी कि तुम अच्छे हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। VERY है, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेरी। क्या पढ़ते हैं? वेरी पढ़ते हैं। और वेरी का मतलब क्या होता है? तो वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है जी? वेरी का मतलब बहुत होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, यानी कि मैं बहुत खुश, ऐसे बोल सकते हैं। MUCH है, तो इसे मच पढ़ते हैं। यू का चरण अ होता है। मच मतलब क्या होता है? तो मच मतलब भी बहुत होता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं आई लव यू सो मच, ऐसे बोलते हैं ना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बोलते हैं आई लव यू सो मच। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? SUCH, तो इसे सोच नहीं सच पढ़ते हैं। यू का चरण अ होता है। ठीक है, तो सच मतलब क्या होता है? सच मतलब होता है ऐसा। सच मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, याद रखना। सच मतलब ऐसा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? NEVER, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं जी? नेवर पढ़ते हैं। नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं होता है। जब हम किसी को बोलना होगा कि कभी नहीं तो बोलेंगे नेवर। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा हुआ है EVER, तो इसे हम पढ़ते हैं एवरी। क्या पढ़ते हैं जी? एवरी पढ़ते हैं। ओके,
और एवरी मतलब क्या होता है, तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, तो क्या बोलेंगे एवरी बॉयज, एवरी गर्ल्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। EVEN है तो इसे पढ़ते हैं इवन। क्या पढ़ते हैं, इवन पढ़ते हैं। इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब होता है यहाँ तक की। क्या होता है, यहाँ तक की। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ तक की, तो बोलेंगे इवन। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा EVER, तो इसे हम पढ़ते हैं एवर। क्या पढ़ते हैं, एवर पढ़ते हैं। ओके। और एवर मतलब क्या होता है, कभी। एवर मतलब कभी होता है, याद रखना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं SAVE लिखा हुआ है, तो इसे सावे नहीं सेव पढ़ते, क्योंकि एक उच्चारण यहाँ पर एकले होता है, वी का व, और ई का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है। तो सेव मतलब क्या होता है, सेव मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है, सुरक्षित होता है, याद रखना। सेव मतलब सुरक्षित। ओके। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ है GIVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। क्या पढ़ते हैं जी, गिव पढ़ते हैं। गिव मतलब क्या होता है, देना। ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं मुझे दो, तो बोलेंगे गिव मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। SERVE है, इसे हम लोग पढ़ते हैं सर्व। क्या पढ़ते हैं जी, सर्व पढ़ते हैं। सर्व मतलब क्या होता है, परोसना होता है। सर्व मतलब परोसना, कोई चीज़ खाना परोसना को बोल सकते हैं सर्व करना। ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, DEAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं, डियर पढ़ते हैं। डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। जैसे प्रिय दोस्त, तो बोलेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है SHARE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शेयर। ठीक है। और शेयर मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, शेयर मतलब बांटना होता है, याद रखना। शेयर मतलब बांटना। क्लियर। आगे लिखा हुआ CHAIR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं चेयर। ठीक है। और चेयर मतलब क्या होता है, तो चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चेयर मतलब कुर्सी होता है, जिसमें दिस इज चेयर या कुर्सी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है हेयर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेयर पढ़ते हैं। जब भी AI रहेगा ना साथ में, तो आपको ध्यान देना है, उसका उच्चारण एकले कर देना है। ठीक है। इसलिए एच के बाद हम क्या किया है, एकले उच्चारण किया है। तो हेयर मतलब क्या होता है, हेयर मतलब होता है बाल। क्या होता है, हेयर मतलब बाल होता है, याद रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ बी, यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है, गलती से टाइप हो गया है। इसे हम लोग पढ़ते हैं शौक। ठीक है। और शौक मतलब क्या होता है, तो शौक मतलब होता है, शौक मतलब मोजा होता है, जो कि हम लोग पैर में पहनते हैं। ठीक है, जूता के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है, BOAT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बोट। क्या पढ़ते हैं, बोट पढ़ते हैं। बोट मतलब क्या होता है, नाव होता है, जो कि पानी में हम लोग पानी को, नदी को पार करने के लिए जो नाव यूज करते हैं, उसी को बोट बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर SHORT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है। ठीक है, याद रखना है। जैसे में इट इज़ शॉर्ट यानी कि छोटा है, दैट इज शॉर्ट यानी कि वो छोटा, ऐसे बोल सकते हैं। FIRST है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट। ठीक है। और फर्स्ट मतलब होता क्या है, तो प्रथम होता है। इसे फीस्ट नहीं पढ़ना, आई का उच्चारण यहाँ पर अ होता है। ओके। तो फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। क्या होता है, प्रथम या पहला बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, NICE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस, यानी कि CE जब भी रहता है उसका उच्चारण स होता है। नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। नाइस मतलब क्या होता है जी, अच्छा। जैसे में नाइस बॉय, ठीक है, नाइस गर्ल, नाइस शर्ट, नाइस पैंट, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा CUTE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्यूट। ओके। और क्यूट मतलब क्या होता है, तो क्यूट का मतलब होता है प्यारा, क्यूट बेबी, क्यूट गर्ल, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, FIGHT है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइट। क्या पढ़ते हैं, फाइट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर GH जो है साइलेंट है। ठीक है। तो फाइट मतलब क्या होता है, फाइट का मतलब होता है लड़ना। ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं लड़ो मत, तो बोलेंगे डोंट फाइट। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, BRIGHT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्राइट पढ़ते हैं। ओके। क्या पढ़ते हैं जी, ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकना होता है। ब्राइट मतलब चमकना। ठीक है, याद रखना। ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकना होता है। लिखो है SIGHT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं साइट। यहाँ पर भी GH साइलेंट है। ठीक है। तो साइट मतलब क्या होता है, नज़ारा होता है। क्या होता है, नज़ारा या दृश्य हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, NIGHT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं, नाइट पढ़ते हैं। नाइट मतलब क्या होता है, रात होता है। नाइट मतलब रात। इससे मैं बोल सकते हैं दिस नाइट इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि यह रात सुंदर है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, BOTS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बोथ। क्या पढ़ते हैं, बोथ पढ़ते हैं। ठीक है। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। जैसे हम बोलते हैं हम दोनों, तो बोलेंगे बी बोथ, तुम दोनों, तो यू बोथ, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा DISS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डिस।
डिश मतलब क्या होता है, थाली होता है। डिश मतलब क्या होता है, थाली, याद रखना। डिश मतलब क्या होता है जी, थाली होता है। ओके, और SICK है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिक। क्या पढ़ते हैं, सिक पढ़ते हैं। और सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है। सिक मतलब बीमार, याद रखना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, BRING, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग। अब ब्रिंग मतलब क्या होता है, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। ओके, याद रखना है। अब इससे सेंटेंस भी बना सकते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, इस तरीके से बनाना है। DUCK है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डक, ठीक है। तो डक मतलब क्या होता है, तो डक मतलब होता है बतख। क्या होता है, डक मतलब बतख होता है, याद रखना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, लिखा हुआ GIVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी CAVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं केव। क्या पढ़ते हैं, केव पढ़ते हैं, ठीक है। और केव मतलब क्या होता है, तो केव मतलब होता है गुफा। केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है, याद रखना है। क्लियर। लिखा हुआ WAVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेव। क्या पढ़ते हैं, वेव पढ़ते हैं। वेव मतलब क्या होता है, लहर होता है, जो कि पानी का लहर होता है, समुद्र का लहर, उसी को वेव बोला जाता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, BITE, तो इसे बीटे नहीं पढ़ना है, बाइट पढ़ना है। ओके, तो बाइट मतलब क्या होता है, काटना होता है। जैसे हम कोई दांत से काटते हैं ना, उसी को बाइट बोला जाता है। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, RIGHT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट। यहाँ पर GH साइलेंट है। तो राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है सही। राइट मतलब क्या होता है जी, सही होता है। ओके, याद रखना है आपको। अब KITE है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, काइट पढ़ते हैं। ओके, तो काइट मतलब क्या होता है, पतंग होता है। काइट मतलब पतंग होता है, याद रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।